यूं यूं चुटकी बजाओ, टाइम निकल रहा है, एक मैच खत्म होता है, दूसरा मैच आ जाता है। बार्सिलोना से मैच खेला, उसके बाद 2 दिन का ब्रेक मिला, उसके बाद कैराबाओ कप का फाइनल खेला, वो जीता, 2 दिन का ब्रेक मिला और तुरंत अब हमें एफए कप में वेस्ट हैम के अगेंस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेलना है। यूनाइटेड सीज़न की शुरुआत में कहीं और थी, अब कहीं और है। हम सब बहुत ही ज़्यादा हताश थे शुरू के 2 मैचेस हारने के बाद, लेकिन अब हमारी खुशी फूले नहीं समा रही है। आप कमेंट सेक्शन देख सकते हो, आप किसी भी फ़ैन चैनल पर जाकर देखो, कोई भी क्रिएटर कोई भी वीडियो अपलोड करे, उसमें यूनाइटेड फैंस आजकल खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। वो तारीफ़ कर रहे हैं मैनेजर की, वो तारीफ़ कर रहे हैं प्लेयर्स की, और एक होप जाग चुकी है क्लब के अंदर। ये होप ख़त्म हो चुकी थी पिछले 9 साल में, लेकिन जब इस साल टेन हैग ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं भूल सकता, एरा आई एडमायर बोथ पेप एंड क्लॉप बट एराज कैन कम टू एन एंड। तो ही इज़ ट्राइंग टू एंड देयर एराज, एंड उसके लिए आपको ट्रॉफीज़ जीतनी पड़ेंगी। तो एक ट्रॉफी हम सीज़न के अंदर जीत चुके हैं, अभी हम 2 कप में और एक्टिव हैं। और एफए कप, देखो एफए कप जीतना यहाँ पर थोड़ा सा और हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा पहले सीज़न के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो लिवरपूल कंपटीशन से बाहर हो चुकी है, चेल्सी कंपटीशन से बाहर हो चुकी है, आर्सेनल कंपटीशन से बाहर हो चुकी है। तो आपको पता है जो टॉप डॉग्स हैं कंपटीशन के, जो आपको एक हेल्थी एक कंपटीशन देते जब अगर आप उनके सामने खेलते तो वो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। अब 2 अल्टीमेट फेवरेट्स जो थी इस कंपटीशन जीतने की, मैन सिटी, वो अभी भी एक्टिव है। और उसके अलावा एक आउटसाइड चांस के तौर पर आप लेके चल सकते हो स्पर्स को। बाकी जो टीमें अवेलेबल हैं, जैसे अभी अभी जो एक्टिव हैं, वो उतनी कुछ थ्रेटनिंग नहीं है। वेस्ट हैम, सीजन की शुरुआत में वेस्ट हैम से हम खेले थे, हमने 1-0 की विक्ट्री ले ली थी उनके अगेंस्ट, लेकिन वो मैच में हमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा था। हम काफ़ी वेस्टफुल भी थे क्योंकि हमने गोल्स वगैरह के जो अपॉर्चुनिटीज़ बनाई थी उन पर हमने कन्वर्ट नहीं किए थे चांसेस। वेस्ट हैम सीज़न के बीच तक आते आते बहुत ख़राब थी, लेकिन अभी रीसेंट रन ऑफ फॉर्म के बेसिस पर देखा जाए तो वेस्ट हैम अच्छा कर रही है। उन्होंने गोल स्कोरिंग फॉर्म अपना निकाल लिया है वापस से, प्लेयर्स उनके फॉर्म में आ चुके हैं, उन्होंने अभी पिछले मैच में 4 गोल स्कोर किए, तो दे आर इन दैट मिक्स। एक एडवांटेज जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास है कि वो 2 बड़ी विक्ट्रीज़ के साथ इस मैच में उतरने वाले हैं, और उसके साथ साथ ये मैच जो है वो आपका ओल्ड ट्रैफर्ड पर खेला जाने वाला है। तो लास्ट ईयर तक जब ओल्ड ट्रैफर्ड पर टीम्स आती थी तो उनके मन में एक वो बिलीव रहती थी कि भाई नहीं यार, यूनाइटेड का फॉर्म भी खराब है, ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर का माहौल इतना डेड है, तो वी कैन सप्रेस देम एंड वी कैन गेट अ विक्ट्री एट ओल्ड ट्रैफर्ड। लेकिन वंस अ थिएटर ऑफ नाइटमेयर जो हमारे लिए बन गया था, नाउ इट हैज़ वंस अगेन बिकम द थिएटर ऑफ ड्रीम्स फॉर यूनाइटेड फैंस एंड फॉर यूनाइटेड प्लेयर्स। एंड उसमें बहुत बड़ा हाथ है आपके एरिक टेन हैग का। आप आर्सेनल के अगेंस्ट देखो, हमने 3-1 की विक्ट्री ली, हमने लिवरपूल के अगेंस्ट 2-1 की विक्ट्री ली, हमने मैन सिटी को हराया, अभी हमने स्पर्स को हराया, अभी हमें चेल्सी को खेलना है, तो हम बड़े, और हमने बार्सिलोना को हराया यूरोपा लीग में। तो हम बड़े बड़े मैचेस में ओल्ड ट्रैफर्ड पर परफॉर्मेंसेस डिलीवर कर चुके हैं, हमने विक्ट्रीज निकाली हैं। साइकोलॉजिकल बेसिस पर यूनाइटेड शुड कंफर्टेबली विन दिस गेम। और ये एक देखो, यहाँ पर वेस्ट हैम अपना फर्स्ट टीम स्क्वाड खिलाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यूनाइटेड 5 तारीख को जो लिवरपूल वाला मैच है उससे पहले अपने क्रूशियल प्लेयर्स को थोड़ा सा ब्रेक दे, और यहाँ पर अपनी जो बेंच है उसको टेस्ट करे। कंप्लीट चेंज करने को नहीं बोल रहा मैं। आपने देखा कि फ्रेड खेला है पिछले दोनों मैच, बार्सिलोना वाला मैच भी खेला है और वो कैराबाओ कप का फाइनल भी खेला है, कासिमीरो भी खेला है। मैं चाहता हूं कि ये मैच में हम कासिमीरो और साबितज़र के साथ जाएं ना। देखो कासिमीरो 3 मैचेस का सस्पेंशन झेल चुके थे, तो कासिमीरो एक प्रॉपर रेस्ट के साथ आ रहे हैं। ठीक है, पिछले 2 मैचेस में उनको लगातार खेलना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद आप देखो कि बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में जो कैसिमीरो के पास एक रेस्ट का एक स्पैन है वो काफ़ी लंबा है। एंड साबितज़र अलॉन्ग साइड कासिमीरो, हमें एक फिक्स्ड पार्टनरशिप अगर स्टैब्लिश करनी है तो हमें इन दोनों को ट्राई करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर मैं देखूं यहाँ पर बैकलाइन में, तो हैरी मैग्वायर लुक गुड। हैरी मैग्वायर ने अभी जब पिछले 1-2 मैचेस में भी अपना टाइम निकाला तो ही लुक डिसेंट। तो मैं चाहता हूँ कि भाई इस मैच में हम मैग्वायर को मौका दें, हम लिंडलॉफ और मैग्वायर के साथ जा सकते हैं। आई वॉन्ट टू गिव प्रॉपर रेस्ट टू राफेल वरान एंड लिसांड्रो मार्टिनेज अहेड ऑफ आर ट्रिप टू एनफील्ड, क्योंकि देखो लिवरपूल भले ही अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन लिवरपूल एनफील्ड पर बहुत बहुत घातक है। हाँ ठीक है, वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 5 गोल कंसीड कर गए, लेकिन ये हर रोज़ नहीं होता, और लिवरपूल एनफील्ड पर हर टीम से बुली भी नहीं होती है। जब हम आखिरी बार एलवीजी के अंडर जीते थे एनफील्ड पर, उसके बाद से हम जीते नहीं है लीग में। जब युआन फील्ड हुआ था, जब युआन माटा ने वो एक बाइसिकल की स्कोर की थी, लेकिन अब उसके बाद से हमने कोई ऐसा हैप्पी मोमेंट लीग के अंदर एनफील्ड पर देखा नहीं है।
तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि पिछले साल का जो हमने 4-0 की थ्रेशिंग झेली थी एनफील्ड पर, उसको हम दिमाग में रखकर टीम सिलेक्ट करें। लेकिन हमें पता है कि भाई अगर 3-0 की लीड के बाद भी नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट कैराबाओ कप के सेमीफाइनल में जब आपके एरिक टेन हैग ने नहीं बेंच किए थे अपने फर्स्ट टीम के प्लेयर्स, तो शायद आपको वेस्ट हैम के अगेंस्ट भी नहीं दिखेंगे। लेकिन ये मेरी प्रेडिक्शन है, मैं क्या चाहता हूँ, अगर लिसांड्रो मार्टिनेज और राफेल वारान स्टार्ट करेंगे तो आई वोंट बी सरप्राइज। अगर लिंडलॉफ और लिसांड्रो मार्टिनेज स्टार्ट करेंगे तो आई वोंट बी सरप्राइज। अगर राफेल वारान और मैग्वायर स्टार्ट करेंगे तो भी आई वोंट बी सरप्राइज। आई थिंक इस मैच में लूक शॉ को हमें रेस्ट देना चाहिए और हमें यहाँ पर टैल मलासा को गेम टाइम देना चाहिए, क्योंकि देखो लूक शॉ को लगातार हम खिला रहे हैं। अभी हमें उसके बाद रियल बेटिस से खेलना है, फिर हमें ब्राइटन से खेलना है, फिर हमें वापस से रियल बेटिस से खेलना है, साउथहैम्पटन भी है बीच में आई गेस। तो हमें ना बहुत जल्दी जल्दी गेम खेलने हैं और हर तीसरे दिन गेम खेलने हैं। तो आपको अपने फुल बैक्स को बहुत अच्छे से यूज़ करना है, आपको सेंटर बैक्स को बहुत अच्छे से यूज़ करना है। पिछले मैच में वैन बिसाका वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग और इस मैच में मैं चाहता हूँ कि वैन बिसाका को स्टार्ट मिले। क्यों? क्योंकि भाई लिवरपूल के अगेंस्ट दोनों प्लेयर्स अगर जा रहे हैं हमारे उस फिक्चर में तो दोनों के पास प्रॉपर गेम टाइम हो। डेलो को हमने गेम टाइम दिया पिछले मैच में, ही टुक अ येलो। इस मैच में भी आप अगर चाहो तो डेलो को एक हाफ खिला सकते हो, दूसरा हाफ वैन बिसाका को खिला सकते हो, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि गेम्स बहुत ही क्विकली आ रहे हैं आपके सामने एंड आपको उस हिसाब से अपनी टीम में मसल रिकवरी ध्यान रखते हुए, आपको इंजरी के जो थ्रेट्स हैं वो ध्यान में रखते हुए आपको अपनी टीम को बैलेंस करना है। और यहाँ पर देखो, वी डोंट हैव अ स्क्वाड लाइक मैन सिटी, वी डोंट हैव अ स्क्वाड लाइक चेल्सी, ऑल्दो चेल्सी आर नॉट विनिंग गेम्स, लेकिन उनके पास स्क्वाड डेप्थ बहुत बेहतरीन है। हमारे पास वो क्वेश्चन नहीं है, तो हमें अपने प्लेयर्स को अच्छे से रोटेट करना पड़ेगा। और एफए कप एक वो फिक्चर है जहाँ पर हम चाहें तो रोटेट करके, और 12th में जो हमारा है ओल्ड ट्रैफर्ड, उसकी मदद से हम ओपोनेंट के ऊपर तब भी प्रेशर बना के रख सकते हैं। क्या मैं यहाँ पर ब्रूनो को स्टार्ट दूंगा? देखो यार, अगर ब्रूनो नहीं होता है ना टीम में तो हम उतने अच्छे नहीं करते, हम उतने अटैकिंग वाइज अच्छे नहीं करते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, कासमीरो अलॉन्ग साइड स्कॉट मैकटोमिने और नंबर 10 पोजीशन पर साबितज़र, या फिर आप ये कर सकते हो कि कासमीरो मैकटोमिने या फिर फ्रेड मैकटोमिने एंड आगे साबितज़र। लेकिन मैं चाहता हूँ कासमीरो खेले एंड साबितज़र को भी हम कासमीरो के अलॉन्ग साइड खिलाएं रेदर देन पुशिंग हिम इन द नंबर 10 रोल। हम एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं, देखो पिछले मैच में तो वो वर्क नहीं किया था बार्सिलोना के अगेंस्ट, लेकिन इस मैच में शायद वर्क कर जाए। सैंचो को नंबर 10 पर आपको रेगुलरली खिलाना पड़ेगा, तब जाकर उसके अंदर वो पेशेंस लेवल आएगा, तब तक उसका वो गेम मैच्योर होगा जब वो अपने आप को नंबर 10 रोल में भी कंफर्टेबल फील कर पाएगा। तो ये वो गेम हो सकता है जहां पर हम सैंचो को नंबर 10 रोल में डाल सकते हैं। एंटनी पिछले मैच में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था मुझे, अब एंटनी को हम स्टार्ट देंगे या नहीं देंगे वो एक देखने वाली बात होगी। क्या मैं फकुंदो पाइस्त्री को ट्राई करना चाहूँगा राइट विंग पर? तो हाँ यार देखो, फकुंदो पाइस्त्री को आप इन सारे गेम्स में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और एफए कप एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फिक्चर है, कोई भी प्लेयर अगर एफए कप में अपना मतलब गेम टाइम निकाल रहा है तो आपको पता है कि मैनेजर के प्लान्स में है वो। एफए कप कैराबाओ कप की तरह टूर्नामेंट नहीं है जहाँ पर आप अपनी सेकेंड स्ट्रिंग टीम यूज़ कर भी खुश हो सकते हो, क्योंकि यहाँ एफए कप के जीतने की जो हाइप है वो कैराबाओ कप से 10, 20, 30 टाइम्स ज़्यादा होगी अगर हम जीतते हैं तो। और हमारे पास अच्छा मौका भी है, बस हमें जैसे कि टेनेग ने बोला, वी हैव सेलिब्रेटेड अ विक्ट्री, वी हैव लिफ्टेड अ कप, बट वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट वन। तो एफए कप शुड बी आर नेक्स्ट प्रायोरिटी इस पूरे सीजन के अंदर, जो हमें कप हम रियलिस्टिकली जीत सकते हैं। एंड उसके बाद यूरोपा लीग पे भी फोकस करना है हमें। राइट विंग पर मैं अगर चाहूँ तो मैं एंटनी को भी खिला सकता हूँ, मैं फकुंदो पाइस्त्री को भी खिला सकता हूँ। नंबर 9 रोल पर आई थिंक ये गेम वेगॉस के लिए है। वेगॉस इस गेम में गोल निकाल सकता है। ही लुक्ड वेरी वेरी गुड अगेंस्ट न्यूकासल इन दी कैराबाओ कप फाइनल। एक आधा शॉट भी आया था जो कि कैरियस ने अच्छे से सेव कर लिया था। एक वो वीकर फुट से जो शॉट आया था, काफ़ी बेहतरीन शॉट था जो कि कैरियस ने सेव कर लिया था। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर कल के गेम में मुझे वेगॉस वापस से स्टार्ट कर दिखें, क्योंकि डिजर्व करता है वो बंदा। एंटनी मार्शल पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई न्यूज़ नहीं आई है। अब अगर एंटनी मार्शल फिट हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आपके टेन हैग ये इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें कि एंटनी मार्शल इज फिट, तो फिर शायद उनका कंसिडरेशन भी लिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिटनेस मेंटेन नहीं कर पाने के बाद भी एंटनी मार्शल को स्टार्ट मिलेगा। ये गेम है गर्नाचो के लिए। गिव रेस्ट टू मार्कस रैशफोर्ड, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड को एक इंजरी इशू हुआ था और उस दिन मैच में भी ही वॉज लुकिंग अ बिट अनकंफर्टेबल, उतना लीथल नहीं थे मार्कस रैशफोर्ड इन टर्म्स ऑफ पेस एंड ऑल। तो ये अच्छा मौका मिला है लिवरपूल वाले गेम से पहले प्रॉपर रेस्ट देने का मार्कस रैशफोर्ड को। गर्नाचो को इस गेम में मौका दो। एंड हाँ, गर्नाचो अगर आप जैसे एंटनी को रेस्ट दे रहे हो तो आप सैंचो को राइट विंग पे ट्राई कर सकते हो। ब्रूनो को अगर आप खिलाना है तो नंबर 10 पे खिला सकते हो। यूज़ ब्रूनो फॉर 60 मिनट्स, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो गेम, सैंचो को नंबर 10 रोल में डालकर और एंटनी को ला सकते हो, या फिर आप
उसको ला सकते हो, फकुंदो पाइस्री को ला सकते हो, बट इस गेम में मैं मार्कस रैशफोर्ड को स्टार्ट नहीं दूंगा। इस गेम में मैं अपने सेंटर बैक पैर को भी रेस्ट देना चाहूँगा। इस गेम में मैं अपने जो लेफ्ट बैक है लूक शॉ उसको भी रेस्ट देना चाहूँगा। देखो यहाँ पर वेस्ट हैम आपको पता है कि एक लो ब्लॉक टीम है, वो डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है, काउंटर पे वो खेलते हैं। आपको उनके पास एरियल डुअल जीतने के लिए आपको सेट पीस बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। एक चीज़ जो मुझे न्यूकासल के अगेंस्ट सबसे अच्छी लगी, न्यूकासल पूरी लीग के अंदर सबसे बेहतरीन टीम है सेट पीसेस लेने में, और सेट पीसेस पर उनका कन्वर्जन रेट भी बहुत ज़्यादा है। वेस्ट हैम भी एक ऐसी टीम है जिनके पास सूचक है, जिनके पास आप कह सकते हो वॉटकिंस वगैरह भी हैं, आपके पास डैनी इंग्स हैं, आपके पास डेक्लन राइस वगैरह की अवेलेबिलिटी है, तो उनके पास भी प्लेयर्स नहीं वेस्ट हैम सॉरी अब नहीं सॉरी वॉटकिंस का है वेस्ट हैम में, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो एस्टन विला में। तो उनके पास एंटोनियो है, उनके पास आपका स्कमाका है, उनके पास प्लेयर्स हैं जो कि हमें टेरराइज कर सकते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसा हमने गेम प्ले और जैसा हमने एक तरीके से अप्रोच न्यूकासल के अगेंस्ट रखा था, वो जोनल मार्किंग का जो हम पहला अप्रोच लेके चलते थे वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, और अब हम मैन टू मैन डिफेंडिंग करते हैं, तो उस चीज़ पे हमें फोकस करना पड़ेगा। एंड सूचक वगैरह को हमें रोक के रखना पड़ेगा, डेक्लन राइस को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, इसीलिए हमें डिसरप्टर चाहिए है। अगर हम चाहें तो हम फ्रेड को खिला सकते हैं इस मैच में, लेकिन फ्रेड जितना लेट आएगा गेम में उतना सही होगा, क्योंकि 2 लगातार गेम खेलने के बाद आपके प्लेयर्स को रेस्ट भी चाहिए, क्योंकि आपको अभी जो रियल बेटिस वगैरह वाले गेम है उसमें ज़रूरत पड़ेगी। एंड ब्राइटन बहुत ही हार्ड वर्किंग गेम होने वाला है हमारे लिए, तो हमें उस गेम को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें लिवरपूल वाले गेम में भी बहुत ही कॉशियस होकर उतरना पड़ेगा। आई जस्ट डोंट वांट माय प्लेयर्स टू गेट इंजर्ड, बिकॉज ये सीजन का पीक चल रहा है, और इस टाइम पर आप किसी भी प्लेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते इंजर्ड होने देने से। तो यहाँ पर ये हमें चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर मैं वेस्ट हैम के अभी पोजीशन को देखूँ, दे हैव इम्प्रूव्ड मैसिवली, जहाँ पर वो थे और जहाँ पर वो आ चुके हैं लीग के अंदर। बचा लेंगे वो अपने आप को, रेलीगेट तो नहीं होने वाले, वो रेलीगेशन जोन से ऊपर ही आ चुके हैं। यूनाइटेड हैव टू मेक श्योर दैट दे आर नॉट लूजिंग गेम्स अगेंस्ट सच ओपोनेंट्स। जो कमज़ोर ओपोनेंट्स इस सीजन आपको दिख रहे हैं, उनके अगेंस्ट आपको नहीं हारने हैं मैचेस। एंड FA कप इज़ अ नॉकआउट फिक्चर, तो यहाँ पर आपको अगले गेम वीक में जाकर मौका भी नहीं मिलेगा कि चलो पिछले गेम की जो काली करतूतें थी उन पर पर्दा डाल लेंगे। तो यही था एक मेरा छोटा सा प्रीव्यू वेस्ट हैम वाले गेम को लेकर। आप लोग बताइए, आप लोग किसको देखना चाहते हो, कौन आपके हिसाब से प्लेइंग 11 में स्टार्ट करना चाहिए, किसको रेस्ट मिलना चाहिए? क्या आप ब्रूनो को स्टार्ट दोगे, नहीं दोगे? क्या आप कैसेमीरो को रेस्ट दोगे, नहीं दोगे? आपके हिसाब से मिडफील्ड कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से सेंटर बैक पैर क्या होना चाहिए, वो बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू 1MEFC फॉर एवरी डिटेल अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, एंड एज आई ऑलवेज से, we'll always keep the red flag flying high as Manchester United will never die.